नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो जनवरी 2025 माह का जो अंक है, उसमें नवंबर 2024 इस माह का जो है करंट अफेयर दिया हुआ है। उसको उसके अलग अलग अंकों को हम लगातार से बारी बारी से रोज 2 से 3 छोटे छोटे वीडियो डालते हैं, इसके अलग अलग सेक्शंस को लेकर के। उसी क्रम में आज हम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी कंटेंट आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब होने से हमारा तो उत्साहवर्धन होगा और हम इसी प्रकार से मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। और आपका लाभ ये होगा कि आपको इसी प्रकार का कंटेंट तब तक मिलता रहेगा जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, आपदा प्रबंधन को शुरू करते हैं। सबसे पहले माउंट लेवोटोबी में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ये कहाँ है माउंट लेवोटोबी? प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में उद्गार हुआ माउंट लेवोटोबी जो ज्वालामुखी है वो विश्व के किस देश में स्थित है? आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो आप जवाब दे लेंगे, और नहीं तो ये इंडोनेशिया में स्थित है माउंट लेवोटोबी। ये रिंग्स ऑफ फायर जो सर्कम पैसिफिक वाला हिस्सा है ज्वालामुखी का, जो पॉपुलर रीजन है जहां बहुत से ज्वालामुखी है, 450 से अधिक ज्वालामुखी है, और पूरे विश्व के 75% से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी रिंग्स ऑफ फायर में पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है माउंट लेवोटोबी। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और पूरा नाम है माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है और व्यापक जनधन की हानि हुई है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। आगे हम अभी देखते हैं इसमें। यह एक जुड़वा ज्वालामुखी का प्रणाली है। जुड़वा ज्वालामुखी आप समझिए, ये कुछ इस प्रकार का है कि यहां से भी फटा हुआ है, यहां से भी निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है। तो ये दो एक ही जो मैग्मा चैम्बर है उसी से दो ज्वालामुखी निकले हुए हैं, मतलब काफी आसपास है। और यहाँ के निवासी इनको जो है नर नारी पर्वत मानते हैं। जो मेन ज्वालामुखी होगा वो नर होगा और जो दूसरा होगा वो नारी होगा। इस तरह की भ्रांतियां अपने देश में भी बहुत सी रहती हैं, तो वहां पर भी इनको नर नारी पर्वत मानते हैं। और ये ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रणाली के नर हिस्से, जिसको लोवोटोबी लॉकी लॉकी कहते हैं, उसमें हुआ है। और जो नारी पर्वत है लोवोटोबी पेरम्पुआन, इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा लेवोटोबी पेरम्पुआन कहाँ है? वो भी इंडोनेशिया में है। और लेवोटोबी लॉकी लॉकी कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में है। और इस दोनों पर्वतों को जो है स्ट्रेटोवॉल्केनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और विश्व में जो सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो मैंने आपको बताया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ही चारों तरफ स्थित है। और ये जो है ज्वालामुखी क्या होता है, अगर आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें इस समय हम ज्वालामुखी के ही जो है हमने 5 से 6 वीडियो ज्वालामुखी क्या होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके पार्ट्स कैसे होते हैं, उनके ज्वालामुखी मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, उनसे कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, उनका विश्व में वितरण किस प्रकार है, इन सब के ऊपर, उनसे लाभ हानि क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हमने 4-6 वीडियो बनाए हुए हैं। उनको आप देखिए और ज्वालामुखी के बारे में उससे ज्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो मित्रों, ज्वालामुखी के वीडियो को आप हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा प्राकृतिक संरचनात्मक निर्माण है जहां से पृथ्वी के भीतर का जो लावा, गैस, राख और पत्थर ये सब जो है बाहर निकलते रहते हैं। यह कहां पर मुख्यतः होता है? जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं। मुख्यतः वहां पे होता है जहां पर टेक्टोनिक जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इसके अलावा महाद्वीपों पर भी कहीं कहीं पर बीच बीच में ये इक्का दुक्का ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, उनको हॉट स्पॉट्स कहते हैं। अभी हमने बताया कि ये स्ट्रेटोवॉल्केनो टाइप का है। ये स्ट्रेटोवॉल्केनो क्या है? ये एक प्रकार का कंपोजिट ज्वालामुखी है जिसमें परत दर परत कठोर लावा, राख और उत्सर्जन जो है बनता रहता है। आपको हम बताते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार की कोई जमीन थी, फिर जब इसका एक हिस्सा थोड़ा सा उठा, नीचे से जब फोर्स पड़ा तो ये ऊपर उठा, उसके बाद ये थोड़ा और उठ गया। ये अगला स्टेप है। अगला स्टेप ये है कि यहां से ये फट गया, यहां से सब निकला। उसके बाद ये यहां पर आके जम गया,
ये क्या जम गया, लावा और धूल, ये सब जो है आकर के जम गई। उसके बाद कुछ सालों के बाद ये दोबारा फटा, तो फिर अगली लेयर जम गई। ये इसका क्रेटर है, ये मुंह जो है समय समय पर खुलता रहेगा। तो जब लेयर पे लेयर जमती चली जाएगी तो वो स्ट्रेटोवोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो कहलाएगा। इसमें उसका जो आकार है वो ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं बढ़ती है, तो इसको स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं। ये ज्वालामुखी आकार में शंक्वाकार होते हैं, इन्वर्टेड कोन शेप्ड, और बड़े और प्रभावशाली पर्वतों के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात स्ट्रेट ऊपर बढ़ते हैं। इनका स्वभाव विस्फोटक होता है और विनाशकारी होता है। होता क्या है कि ये जो वोल्केनो है ये हजार हजार 2-2 हजार साल तक नहीं फटते हैं और उसके बाद एकदम से फूट पड़ते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि वो एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। वहां पे खेती बाड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, मकान, ये सब बना लेते हैं। और फिर होता क्या है कि वो 1000, 2000, 5000 साल के बाद वो एकदम से फूट पड़ता है और लावा चारों तरफ बहता है खौलता हुआ, तो उसमें जो भी उसकी जद में आता है वो स्वाहा हो जाता है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यह भूगर्भीय क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है। और यहाँ पे है क्या, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी गतिविधि होती है। लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ जो सबसे सक्रिय प्लेट सीमा है वो दुनिया की यहीं पे है। यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है वो प्रशांत प्लेट से, और प्रशांत प्लेट जो अमेरिकी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, उसमें आपस में घर्षण होता रहता है। ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक क्षेत्र की है 40,000 किलोमीटर लंबा है और हॉर्स शू शेप अर्थात घोड़े की नाल के आकार का है। और इसमें उत्तरी अमेरिकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ये सब आपस में टकराते रहते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट है तो हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे जाती रहती है। तो ये एक प्रकार का ये वहां पर घटना हुई है ज्वालामुखी फूटने की। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स और ज्वालामुखी के संबंध में एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी की बाहरी परत, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी ठोस चट्टानों के खंड है। बिल्कुल 100% सही है। और यह प्लेटें पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों का आधार बनती है, यह भी बिल्कुल सही है। और एस्थेनोस्फीयर जो मेंटल की परत है उसके ऊपर ये तैरती रहती हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगर आप ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये पृथ्वी की बाहरी परत क्या है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो हमारे इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिजिकल ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें जो धरती की जो आंतरिक और बाह्य जो परतें हैं उनके ऊपर एक बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है, बाह्य परतों पे और आंतरिक परतों पे बना हुआ है, तो उसको देखिए, आपको बहुत सी नई जानकारियां मिलेंगी। अगला देखते हैं, तमिलनाडु द्वारा हीट वेव राज्य विशिष्ट आपदा घोषित। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, क्योंकि हीट वेव से संबंधित कारणों से मरने वाले व्यक्तियों को 4 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। और यह अनुदान उन लोगों को भी प्रदान किया जाएगा जो हीट वेव से जो पीड़ित लोग थे, उनको जो राहत कार्य दे रहे थे और उसी राहत कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको भी ये जो है दिया जाएगा। इस वर्ष तो तमिलनाडु में कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया गया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। 2024 के दौरान चेन्नई, मदुरई और थूथुकुडी जैसे शहरों में सबसे अधिक उच्च तापमान दर्ज किया गया। इसमें जो बुजुर्ग और बच्चे और बीमार लोग थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हीट वेव क्या होता है? अत्यधिक गर्म मौसम की वह स्थिति है जो सामान्य तापमान की तुलना में काफी अधिक होती है, और अगर यह स्थिति कई दिनों तक बनी रहे तो अत्यंत जो है विनाशकारी हो जाती है। मानव जीवन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था सब पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि इन परिस्थितियों में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। घर से बाहर निकले नहीं कि आप बीमार पड़े तो अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी। और वैश्विक तापमान के कारण ये हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का अत्यधिक उत्सर्जन। और ग्रीन हाउस गैसेस है क्या?
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसके कारण लगातार तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण उच्च दबाव क्षेत्रों में हवा का जमाव हो जाता है, गर्मी बाहर निकल नहीं पाती और तापमान बढ़ता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए कि हमारे शहरों में बहुत ज्यादा मात्रा में जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, पक्की सड़कें हैं, ये सभी जो है जो हीट को है वो एब्जॉर्ब करती हैं। जो वन क्षेत्र है या जो मिट्टी के जो मैदान है उनकी तुलना में कंक्रीट जो है और जो पत्थर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ये एक ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं कि शहर में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होती है और उसके चारों तरफ का मौसम ठंडा होता है। इसके कारण शहरों में जो हीट वेव है वो ज्यादा होती है। शहरों में पेड़ की कटाई भी अधिक होती है, हरित क्षेत्रों की भी कमी होती है। इसके कारण शहरों का तापमान गांव की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक और इशू यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि शहरों में गांव की तुलना में बारिश अधिक होती है, जबकि बारिश की ज्यादा जरूरत गांव में होती है जहां कृषि के लिए उसकी आवश्यकता होती है। और होता उसका उल्टा है, बारिश बहुत अधिक मात्रा में शहरों में होती है। शहरों में जितनी भी सड़कें हैं वो सब नहरें बन जाती हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बारिश को झेलने के लिए बनाया ही नहीं जाता है। तो उसका कारण भी ये अर्बन हीट आइलैंड जो थ्योरी है वही है कि शहरों का तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ता है तो जो वहां की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और जब ऊपर उठती है तो एक सीमा के बाद उसमें संघनन होता है। संघनन के पश्चात वो बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आ जाता है। तो चलिए मित्रों, हम लोगों ने ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अगला देखते हैं, स्पेन में फ्लैश फ्लड। हाल ही में स्पेन में विनाशकारी फ्लैश फ्लड की परिघटना देखने को मिली, जिसके कारण व्यापक जनधन की हानि हुई और 217 लोगों की जान चली गई। विशेषज्ञ इसे फ्लैश फ्लड का कारण जो है डिप्रेशन एसेलाडा और नीवेस अल्टोस या डाना को मान रहे हैं। ये तीनों एक ही चीजें हैं। ये डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेल्स अल्टोस या डाना, डाना इसका जो है निकनेम है। डाना का फुल फॉर्म क्या है? डिप्रेशन एस्लाडा एंड निवेस अल्टोस। ये है क्या? ये एक प्रकार की वायुमंडलीय घटना है। मुख्य रूप से वायुमंडलीय दबाव और जलवायु प्रणाली के बीच असामान्य संतुलन के कारण उत्पन्न होती है और मौसम अचानक जो है परिवर्तित हो जाता है। ये तब देखा जाता है डाना की घटना जब ऊपरी वायुमंडल में ठंडी और निम्न दाब वाली हवा गर्म और उच्च दाब वाली हवा के साथ जो है अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में जो जेट स्ट्रीम के असामान्य व्यवहार के कारण होती है। जो काफी ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम जो है चलती है, उसमें इसके कारण जो उसका असामान्य व्यवहार होता है उसके कारण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक और तीव्र वर्षा, तूफान, कभी कभी ओलावृष्टि और बाढ़ जैसी मौसम की घटनाएं भी हो जाती हैं। अर्थात ये महसूस नहीं होता है कि ये बारिश का सीजन नहीं है, लेकिन बारिश एकदम स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जबरदस्त मूसलाधार बारिश होती है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और ये इसके कारण जो स्थानीय स्तर पर तूफान भी आ सकते हैं और बाढ़ के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, जनजीवन सब कुछ जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और आपदा प्रबंधन में बहुत जबरदस्त खर्च होता है। यही स्पेन में हुआ है। आइए देखते हैं, जो ये हमने फ्लैश फ्लड नाम का शब्द देखा है ये क्या है। ये बहुत कम समय में जब भारी बारिश होती है, बांध टूटने और जल प्रवाह की कई घटनाएं होती हैं। सामान्यतः कुछ मिनटों से कुछ घंटों में ही ये सब हो जाता है, अत्यधिक विनाशकारी होता है, तो इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश का मतलब जैसे कैमरे में जो फ्लैश होता है बिल्कुल एकदम से क्लिक करता है, अर्थात एकदम से अगर बाढ़ आ जाए बहुत तेजी से तो उसको फ्लैश फ्लड कहेंगे। अल्प समय में अत्यधिक बारिश के कारण नदी, नाले, जल निकासी प्रणालियां सब भर जाती हैं। ये कहाँ होता है? मानसूनी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। जब पानी अपने साथ आगे चलता है बाढ़ का, तो अपने साथ मलबा और गाद लेकर चलता है और लोगों के मकान टूट जाते हैं, घर, सड़कें, पुल और ये जो बिजली का, कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा
नुकसान हो जाता है, इसलिए इसको फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। और ये कहां देखने को मिला है? स्पेन में। कभी प्रश्न आवे कि फ्लैश फ्लड क्या है, तो आप बता लेंगे कि बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाए। और क्यों होता है? तो जब ये आपने देखा कि जो है ऊपरी वायुमंडल में ठंडी और निम्न दाब वाली हवा गर्म और उच्च दबाव वाले वातावरण से अलग हो जाती है, तो ये जो परिवर्तन एकदम से हुआ उसके कारण ये घटना देखने को मिलती है। और तमिलनाडु में हीट वेव राज्य विशिष्ट आपदा घोषित, तो मैंने आपको बताया हीट वेव क्या है, अर्बन हीट आइलैंड क्या है, और इसके अलावा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये सब चीजें मैंने आपको इस आपदा प्रबंधन वाले वीडियो में बताई। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा कंटेंट पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।